नमस्कार, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूं हिंदी व्याकरण से एक महत्वपूर्ण भाग या एक महत्वपूर्ण विषय जिसका शीर्षक है प्रत्यय, जिसका अंग्रेजी रूप है अफिक्स और सफिक्स। यानी कि इसके बारे में, प्रत्यय के बारे में आज के इस संपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्दांश, शब्द के अंश होते हैं वो भी, ठीक है, शब्दों के अंत में लगकर अंत में लगते हैं, ठीक है। अब उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग बाद में लगता है शब्द के और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। क्षमा करें, उपसर्ग शब्द के पहले लगेगा और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है जैसे जलज, पंकज आदि। जल मतलब होता है पानी, ज मतलब होता है जन्म लेने वाला अर्थात कमल, ठीक है। अब जलज हम किसे कहते हैं? जल मतलब पानी होता है और ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, ठीक है। ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार पंख शब्द में ज प्रत्यय लगाकर पंकज अर्थात कमल कर देता है, ठीक है। पंख शब्द है और उसमें ज प्रत्यय लग जाता है तो पंकज बन जाता है, जिसका अर्थ होता है कमल। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत धन अंत कृदंत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर संधि विच्छेद भी किया है कृदंत का, कृत धन अंत कृदंत, ठीक है। यानी कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं। धातुओं का मतलब यहाँ पर क्रिया से है, ठीक है, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय के योग से बने जो दो शब्द हैं उन्हें कृत धन अंत यानी कृदंत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे राखन धन हारा, राखन हारा, घट धन या घटिया, लिख धन आवट लिखावट, ये सभी प्रत्यय लगे हुए हैं और ये मूल शब्द हैं, ठीक है। तो ये हमारा कृत प्रत्यय होगा। कृत मैंने बताया ये किस में लगेंगे? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं। यहाँ पर जैसा दिया है कि कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ये धातुओं के अंत में लगते हैं। धातुओं अर्थात क्रिया, ठीक है, इसके अंत में लगेंगे, क्रिया के अंत में। जैसे लिखना आपका जो है क्या है? क्रिया है। एक आप लिखते हैं किसी चीज़ को, ये क्रिया है और इसमें आवट प्रत्यय लग जाता है तो ये लिखावट हो जाता है, ठीक। अब पूछे घटिया में जो है क्या प्रत्यय है? तो या प्रत्यय है, ठीक है। और ये कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो कृत प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तृवाचक कृदंत। अब कर्तृवाचक कृदंत क्या होता है? जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो
वह कर्तृवाचक कृदंत कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसे प्रत्यय जो शब्द हैं वे ऐसे प्रत्यय से बने होते हैं जिनसे कार्य करने वाले का बोध हो, यानी कर्ता का बोध होता है, वह कर्तृवाचक कृदंत कहलाता है। ठीक है, कर्तृवाचक यानी कर्ता का वाचक कृदंत। ठीक है, जैसे पढ़ना, इस सामान्य क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगाने से पढ़ने वाला शब्द बना। ठीक है, ये सामान्य जो क्रिया है इसके साथ लगाने वाला जो प्रत्यय है से पढ़ने वाला शब्द बना। अब यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिए हैं जिनके शब्द के रूप हैं और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, शब्द का रूप क्या बनेगा। ठीक है, यही 2 कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है। वाला प्रत्यय से शब्द का रूप देखिए, पढ़ने वाला, लिखने वाला और रखवाला। आऊ में बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आका, लड़ाका, धड़ाका, धमाका। ठीक है, आका लास्ट में, अंत में जो है आका आए। हारा, अब राखन हारा, खेवन हारा, पालन हारा। आक, तैराक। आड़ी जो प्रत्यय है इससे शब्द जो बनेंगे अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी। ठीक है, पछाड़ी, ये सारी चीज़ें जो है ये शब्द बनेंगे। आगे प्रत्यय दिया है आलू से। आलू एक स्वयं और दूसरा झगड़ालू, दयालु, कृपालु। एरा प्रत्यय लगा के लुटेरा, सपेरा। अया, गवरया। ठीक है, गवैया, रखैया, लुटैया। ठीक है, अया आना चाहिए। ऊ प्रत्यय से उड़ाऊ, कमाऊ, खाऊ। अब इया में बढ़िया, घटिया। अक प्रत्यय में धावक, सहायक, पालक। आगे बढ़ते हैं, कर्मवाचक कृदंत। ठीक है, कृदंत के अब 2 भेद थे, कर्तृवाचक कृदंत और कर्मवाचक कृदंत। यानी कर्तृवाचक कृदंत में हमें ऐसे शब्दों में ऐसे प्रत्यय लग जा रहे थे जिससे पढ़ने वाले अर्थात काम करने वाले कर्ता का बोध हो रहा था। अब है कर्मवाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो वह कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। यानी ऐसे प्रत्यय से जो शब्द बनता है जिससे किसी कर्म का बोध हो, किसका कर्म का बोध हो, वो कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। आगे जैसे गा में ना प्रत्यय लगाने से गाना, सूंघ में ना प्रत्यय लगाने से सूंघना, बिछ में औना प्रत्यय लगाने से बिछौना बना है। ठीक है, बिछौना जो हम बिस्तर पर बिछाते हैं ये बिछौना, और सूंघना, गाना, ये सभी कर्म हैं। ठीक है, ये कर्मवाचक कृदंत हैं। अब इसमें गाना में अगर हम वाला प्रत्यय लगा दें, कौन सा प्रत्यय, वाला प्रत्यय लगा दें तो गाने वाला। ठीक है, गाने वाला, तो ये हो जाएगा कर्तृवाचक कृदंत, कर्तृवाचक कृदंत हो जाएगा। यदि वाला लगा दिया जाए तो इसमें कर्ता का बोध होने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करणवाचक कृदंत। कर्ता वाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत। अब करणवाचक कृदंत देखते हैं, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो वह करणवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे रेत में ई प्रत्यय लगाने से रेती बनता है। ठीक है, करण का मतलब होता है से के द्वारा। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के द्वारा अगर की जा रही है
तो वो करण आपने पढ़ा है केस यानी कारक, उसमें जो है करणवाचक कृदंत, करण का मतलब होता है या उसका चिन्ह होता है से के द्वारा, और वाचक यानी कि करण का बोध कराने वाला कृदंत प्रत्यय। ठीक है, कृतधन अंत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेत में ई प्रत्यय, रेती। ठीक है, रेती जिससे कोई भी चीज़, या पेड़ रेतते हैं, ठीक है, लकड़ी को, हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये करणवाचक कृदंत, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्वॉल्व होता है किसी भी चीज को या कोई भी क्रिया को, कोई भी वर्ब को करने का कोई साधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका जो है देखिए प्रत्यय है, जैसे आ प्रत्यय लगा के, भटका, भूला, झूला। ठीक है, ऊ, झाड़ू, झाड़ू से जो है सफाई करने का कार्य होता है, तो इसलिए ये करणवाचक कृदंत प्रत्यय है। नी, धौंकनी, करतनी, सुमिरनी। ई प्रत्यय से रेती, फांसी, भारी। ठीक है, ई फांसी जो है ये भी आपका क्या है, करणवाचक कृदंत। न प्रत्यय से बेलन, झाड़न, बंधन। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो वह भाववाचक कहलाता है। यानी ऐसे प्रत्यय से जो शब्द बनता है जिनसे भाव का बोध होता है या क्रिया के व्यापार का बोध होता है, ठीक है, क्रिया के व्यापार का बोध होता है, वह भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे सजा में आवट प्रत्यय लगाने से सजावट बना है। ठीक है, सजा हो गई आपकी क्या, सजा आपकी हो गई, शब्द हो गया और आवट लगा दिया गया, तो ये सजावट जब हम लिखेंगे या बोलेंगे तो इससे भाव का बोध होगा, यानी क्रिया के व्यापार का बोध होगा। ठीक है, क्रिया क्या है, सजा, और इसके व्यापार का बोध कैसे होगा, आवट प्रत्यय लगने के बाद सजावट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ उदाहरण प्रत्यय और शब्द के रूप दिए हुए हैं। अन प्रत्यय चलन, मनन, मिलन, आवा, भुलावा, छलावा, दिखाया। ठीक है, इन सभी से भाव का बोध हो रहा है और किसमें, क्रिया के व्यापार हो रहे हैं, क्रिया के व्यापार। ठीक है, आई, कमाई, चढ़ाई, लड़ाई, आहट, घबराहट, चिल्लाहट, औती, मनौती, फिरौती, चुनौती। ठीक है, अंत में भिड़ अंत यानी प्रत्यय, अंत प्रत्यय लगाएंगे तो भिड़ंत, गढ़ंत। ठीक है, आवट में सजावट, बनावट, रुकावट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्रियावाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो वह क्रियावाचक कृदंत कहलाता है। ठीक है, यानी कि शब्द जो है ऐसे प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं जिनसे क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है, यानी क्रिया हो रही है, वर्ब इज गोइंग। ठीक है, वर्ब हो रही है। ठीक है, तो उसका भाव जब प्रकट होता है तो वो क्रियावाचक कृदंत कहलाता है, यानी क्रिया का वाचक। ठीक है, क्रिया को बता रहा है, ऐसा कृदंत है। आगे बढ़ते हैं, जैसे भागता हुआ, लिखता हुआ, पढ़ता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, उठाता हुआ, पीटता हुआ आदि। ठीक है, इसमें मूल धातु के साथ ता लगाकर बाद में हुआ लगा देने से वर्तमान कालिक क्रियावाचक कृदंत
बन जाता है। ठीक है, जैसे कि जो है मूल धातु भागना, ठीक है, उसके साथ ता लगाकर, ठीक है, बाद में हुआ लगा दिया गया तो वर्तमान कालिक क्रियावाचक कृदंत बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय, इसके कुछ देख लेते हैं। प्रत्यय और शब्द रूप किस प्रकार से जो है इस क्रियावाचक कृदंत में आएंगे। ता प्रत्यय डूबता, बहता, रमता, चलता। या प्रत्यय से खोया, बोया, सोया, रोया, ठीक है, खाया, पिया, ठीक है। कर, जाकर, देखकर, नहाकर, धोकर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। त प्रत्यय से हुआ, आता, हुआ, ठीक है, हुआ, आता, हुआ, पढ़ता हुआ, यानी इसमें हुआ पहले नहीं होगा, आता हुआ, पढ़ता हुआ, सोता हुआ, ठीक है, इसमें त प्रत्यय। आ में सूखा, भूखा, भूखा, बैठा, ठीक है, दौड़ा, सोया, तो उसमें आ प्रत्यय आएगा। न में दौड़ना, सोना। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय के जो है हमने दो उदाहरण और ढेर सारे जो है इसके जो है भावों को देखे। कर्तृवाचक कृदंत और कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और क्रियावाचक कृदंत को हमने अब तक देखा। अब प्रत्यय का जो दूसरा भाग है यानी तद्धित प्रत्यय, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के ही अंत में लगेंगे तद्धित प्रत्यय और उनके अंत में लगकर नए शब्दों को बनाएंगे। ठीक है, और इससे पहले कोई भी इस तरह के नहीं थे। ठीक है, वो कृत प्रत्यय थे, अब ये तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में ही लगेंगे और मूल शब्द में जुड़कर जो है नए शब्दों को बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहते हैं। ठीक है, कृदंत जैसे कृत प्रत्यय को कहते थे, वैसे तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहेंगे। जैसे अपना धनपन, अपनापन, ठीक है, ये तद्धितांत है। ठीक है, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ही लगेगा। दानव, धनता, दानवता आदि। ठीक है, दानव क्या है? जो है ये इसमें जब ता प्रत्यय लगेगा तब दानवता बनेगा। कर्तृवाचक तद्धित, अब इसमें भी जो है जैसे वहाँ कर्तृवाचक कृदंत था वैसे यहाँ कर्तृवाचक तद्धित है, जिससे किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है। सिंपल सी बात है, कर्ता का बोध होता है, वही कर्तृवाचक तद्धित है। सुनार, कहार, ठीक है, मनिहार, ये सब क्या हैं? कर्ता, जिससे किसी करने वाले का बोध होता है, ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे अब क प्रत्यय लगा के पाठक, लेखक, लिपिक। कार प्रत्यय से पत्रकार, कलाकार, चित्रकार। एरा प्रत्यय से सपेरा, ठठेरा, चितेरा। अब आर प्रत्यय से सुनार, लुहार, कहार। अब इया प्रत्यय से सुविधा, दुखिया, आढ़तिया, ठीक है, और
आ प्रत्यय से मछुआ, गेरुआ, ठलुआ। ठीक है, यानी संज्ञा और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगेंगे। ठीक है, और जिनसे जो है हमें किसी कर्ता का बोध होगा वो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और वाला प्रत्यय से टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला। हारा प्रत्यय से लकड़हारा, पनिहारा, मनिहारा। गर प्रत्यय से कारीगर, बाजीगर, जादूगर। दार प्रत्यय से ईमानदार, दुकानदार, कर्जदार। ची प्रत्यय से मसालची, खजानची, मोची। ठीक है, ये था आपका कृत और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। आगे देखते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिससे भाव व्यक्त हो, जैसे सराफा, बुढ़ापा, संगत, प्रभुता। ठीक है, अब बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। संगत आपका भाव है, ना कि कोई संज्ञा या कोई व्यक्ति है। ठीक है, प्रभुता आप प्रभुता रखते हो, ये भाव है। आप जो है किसी से जलते हो, ये भाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे सजा में आवट प्रत्यय लगाने से सजावट बना। ठीक है, ये भाववाचक तद्धित है। ठीक है, यही उदाहरण था आपके कर्तृकृत प्रत्यय में। ठीक है, वही यहाँ पर दे दिया है, वही उदाहरण। ठीक है, सजावट। आगे बढ़ते हैं। ऊनता वाचक तद्धित यानी लघुता वाचक तद्धित, जिससे लघुता का बोध हो। ठीक है, लघुता यानी कि छोटा का बोध हो, जैसे लुटिया। ठीक है, इया प्रत्यय लुटिया, डिबिया, खटिया। टी और टा प्रत्यय लंगोटी, कछौटी, कलूटा। ई प्रत्यय कोठरी, ठोकनी, ढोलकी। ड़ी और ड़ा पगड़ी, टुकड़ी, बछड़ा। इनसे क्या होता है ना, लघुता का वर्णन होता है। ठीक है, लघुता चाहे वो आपके मन की हो, चाहे वो उस चीज़ की जो है हो, वही है आपका क्या, ऊनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। आगे है गणनावाचक तद्धित, जिससे संख्या का बोध हो, जैसे इकहरा, पहला, पांचवा आदि। ठीक है, संख्या का गणनावाचक तद्धित यानी संख्या। हरा, इकहरा, दुहरा, तिहरा। प्रत्यय रा प्रत्यय से दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें चौथा तो नहीं आएगा। ठीक है, ला प्रत्यय से पहला, था प्रत्यय से चौथा। ठीक है, इस तरह से गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखते हैं सादृश्यवाचक तद्धित, जिससे समता का बोध हो, यानी जिससे समता या समानता। ठीक है, समता का हम समानता। सुनहरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका और उदाहरण। सा प्रत्यय से पीला सा, काला सा। हरा प्रत्यय से सुनहरा, रूपहरा। ठीक है, तो रूप हरा, यानी कि इनसे क्या होता है, समता। पीला सा, तुम्हारे पास भी पीला सा शर्ट है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है ना, समता का बोध हो रहा है, यानी मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणावाचक तद्धित, यानी जिससे किसी गुण का बोध हो। विशेषण, हमने कहा ना, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में ये लगेगा तद्धित प्रत्यय में। ठीक है, जैसे भूख, विशैला, कुलवंत आदि, ये क्या है, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे गुणावाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। आ प्रत्यय से भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। ईय प्रत्यय से वांछनीय, अनुकरणीय। एला, विशैला, कसैला,
ऐला से जो है विशैला कसैला बनेगा। वंत दयावंत, कुलवंत, जामवंत। ई प्रत्यय से धनी, लोभी, क्रोधी। इला से रंगीला, सजीला। लू प्रत्यय से कृपालु, दयालु। वान प्रत्यय से गुणवान, रूपवान। इनसे क्या हो रहा है? गुण का बोध हो रहा है। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, जिससे स्थान का बोध हो। पंजाबी, जबलपुरिया, दिल्ली वाला, इलाहाबादी, आजमगढ़िया आदि। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है। ई प्रत्यय से देखिए पंजाबी, बंगाली, गुजराती। वाला प्रत्यय से डेरे वाला, दिल्ली वाला, लखनऊ वाला, लखनऊआ। ठीक है, ये तो अलग हो जाएगा। ईया प्रत्यय से कलकतिया, जबलपुरिया। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर। अब ये एकदम अंतिम था टॉपिक, या हम समझ सकते हैं कि और लास्ट 1-2 स्लाइड्स हमें और मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। लिखना, लिखाई, लिखावट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय होते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए